This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on conditional type 3. तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। कंडीशनल टाइप 3 को समझने से पहले आपको कंडीशनल टाइप 2 का समझना जरूरी है। अगर तो आपको याद है कंडीशनल टाइप 2 याद है टाइप 2 का जो फॉर्मूला था वो था इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। याद आ गया? और मैंने इसमें एक बड़ी अहम बात बताई थी कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। अगर हम टाइप 3 को देखते हैं, ये आपके नीचे टाइप 3 आपको नजर आ रहा है फॉर्मूला, ये टाइप 3 का है। तवज्जो से देखिएगा। टाइप 3 में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इन दोनों में सर फर्क क्या है? टाइप 2 बात करती है प्रेजेंट और फ्यूचर की, और टाइप 3 बात करती है पास्ट की। ये डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। सिमिलर मीनिंग्स। क्या मतलब सर? ये भी अनरियल सिचुएशन की बात करता है टाइप 2, अनरियल अनरियल सिचुएशंस की। और जब अभी आप देखेंगे टाइप 3 को, तो टाइप 3 भी आपको अनरियल सिचुएशन की बात करती हुई नजर आएगी। नीचे लिखा हुआ भी है। वी यूज कंडीशनल टाइप 3 टू टॉक अबाउट पास्ट अनरियल सिचुएशंस। अनरियल मीन्स समथिंग वॉज impossible, something was imaginary or contrary to the facts. It reflects a situation that did not happen in the past. माजी में कुछ नहीं हुआ था, कोई आप तस्वुराती बात कर रहे हैं, नामुमकिन सी बात कर रहे हैं। अगर तुम कल वक्त पर आ जाते, जो कि तुम नहीं आए, अगर तुम कल वक्त पर आ जाते तो तुम्हें लेक्चर समझ आ जाता, जो कि तुम्हें नहीं आया। तुम वक्त पर नहीं आए, तुम्हें लेक्चर समझ नहीं आया। अगर तुम आ जाते तो तुम्हें लेक्चर समझ आ जाता। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम कामयाब हो जाते। तुमने मेहनत नहीं की और तुम कामयाब नहीं हुए। पास की बात हो रही है। अगर तुम रुक जाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता, लेकिन तुम्हें भी बहुत जल्दी थी, सामने वाले को भी बहुत जल्दी थी, हो गया दोनों का एक्सीडेंट। अगर तुम रुक जाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता। अच्छा, इसमें फॉर्मूला बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगाइए और आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक ही वेरिएशन है, कोई ज्यादा चेंजिंग्स भी नहीं आएंगी। अगर तुम रुक जाते, इफ यू हैड स्टॉप्ड, और आगे आप वुड की जगह कुड लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं, एज पर सिचुएशन रिक्वायर्ड। ये मैंने इस वक्त आपके सामने बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। और इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट की बात कर रही है। सर व्हाट डू यू मीन बाय अनरियल सिचुएशन? बहुत सारी बातें। अनरियल सिचुएशन देखिए आपके सामने, सर हसीब टॉट अस। सर हसीब ने हमें पढ़ाया था। अगर सर हसीब ने हमें ना पढ़ाया होता, तसव्वुर कर लें, अगर सर हसीब ने हमें ना पढ़ाया होता, इफ सर हसीब hadn't taught us, if sir हसीब hadn't taught us, our language skills wouldn't have improved, तो हमारे लैंग्वेज स्किल्स बेहतर ना होते। आई सॉ सारा, मैंने सारा को देखा, ये रियल बात है। अगर मैं इसकी अनरियल बात करूं तो अफशा बताइए मैं इसको अनरियल कैसे करूंगा? फॉर्मूला एक ही है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। अगर मैंने सारा को ना देखा होता, मैंने सारा को देखा। If I saw Sarah, ये तो if मैंने I बता दिया। had saw Sarah, मैंने कहा अगर मैंने सारा को ना देखा होता।
If I had not seen Sarah. If I had not seen Sarah. If I hadn't seen Sarah, अगर मैंने सारा को ना देखा होता। महविश, अगर तुम वक्त पर आ जाती। If you had it came on time. मैंने कहा अगर तुम वक्त पर आ जाती, तुम नहीं आई वक्त पर, अगर तुम वक्त पर आ Or जाती। if you had arrived on time. If you had arrived on time, if you had come on time. अगर बारिश ना हुई होती। If it hadn't rained. If it hadn't rained. Very good. Yes, निकिता। अगर कल मैं घर पर होता, ये मुश्किल है। अगर मैं कल घर पर होता, जो कि मैं नहीं था, इफ जो कि मैं नहीं था सर, इस हिसाब से हाँ, बनाना तो है। क्या इफ बनेगा? आई, ये सर, इफ आई हैड नॉट, अगर मैं घर पर होता, मैंने डायरेक्ट कंडीशनल ही बनाया है। अगर मैं घर पर होता, इफ, ये सर आई एम मेकिंग, इफ आई हैड इट, इफ आई हैडंट एट होम। नहीं, नो अभी आप सर। देखें देखें देखें, मैं स्क्रीन पर देखें अभी, पहले मैं, और एक्शन अभी आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। अली डिडंट इनवाइट अस। अगर अली हमें दावत दे देता, अली ने हमें दावत नहीं दी थी। अगर दावत दे देता, हमें भी मजा आता भाई, वी वुड हैव एंजॉयड अ लॉट। दे डिडंट कम ऑन टाइम, वो वक्त पर नहीं आए थे। अगर वो वक्त पर आ जाते, जो कि नहीं आए। इफ दे हैड कम ऑन टाइम, दे वुड हैव अंडरस्टूड सीप्स लेक्चर। अच्छा, अब देखो, मैं अभी एक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने कहीं पे भी स्टेटिव सेंटेंस नहीं लिखे। इफ यू हैड इन्फॉर्म मी ऑन टाइम, अगर तुम मुझे वक्त पर बता देते, अगर तुम मुझे वक्त पर बता देते, आई माइट हैव रीच्ड ऑन टाइम, आई कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। अब देखिएगा निकिता, अब आपके लिए आ रहा है सेंटेंस। मैं मसरूफ था, ये रियल है। मैं मसरूफ था, दैट्स वाई आई डिडंट कॉल यू, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। अगर मैं मसरूफ ना होता, अब जब वॉज वर है तो आपके पास क्या आ गया? बीन, थर्ड फॉर्म। अगर मैं मसरूफ ना होता तो तुम्हें कॉल कर लेता। इफ आई हैडंट बीन बिजी, आई वुड हैव कॉल्ड यू। देखिएगा दोबारा। सारा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद सर हसीब्स लेक्चर। सारा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद सर हसीब्स लेक्चर। अगर सारा सर हसीब के लेक्चर से मुतमईन होती, इफ सारा हैड बीन सेटिस्फाइड विद सर हसीब्स लेक्चर, शी वुड हैव टेकन एडमिशन, दो एडमिशन ले लेती। अब मैं आपसे सवाल जो कर रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, मैं मसरूफ था। इसको अनरियल में लेके जाइए पूरा दुल्हन। आई वॉज बिजी, अगर मैं मसरूफ ना होता। I had not busy. मैं If I had not busy, sir. बहुत शुक्रिया, मैं लिख देता हूँ, मेरे कमजोर बच्चे। अगर मैं कह रहा, नहीं sir. हाँ, इट्स ओके। If we had not been busy. अगर मैंने वॉज वर बोला तो आपकी जबान पर आएगा हैडंट बीन। अगर मैंने वॉजेंट बोला या वरंट बोला, ये स्टेटिव बना रहा हूं मैं, स्टेटिव है ये, स्टेटिव सेंटेंस। अगर मैंने वॉजेंट और वरंट बोला तो अब आपकी जबान पर क्या आएगा? हैड बीन। आई वॉज Had been. बिजी, मैं मसरूफ था। अगर मैं मसरूफ ना होता, हरा देखें। If I hadn't been busy. इफ आई हैडंट बीन बिजी। सारा वॉज नॉट एट होम, सारा घर पे नहीं थी। अगर सारा घर पर होती, जो कि नहीं थी, पास की बात हो रही है। If Sarah were at home. अस्तगफिरुल्लाह, सारा घर पे नहीं थी। अगर सारा घर पर होती, पास की बात हो रही है। Sir. इफ सारा हैड If बीन Sarah एट होम had been at home. यस्टरडे, अगर सारा कल घर पर होती। ठीक है, तवज्जो से सुनिएगा। यस, नेक्स्ट अनुषा।
अगर तुम मेरी बात मान लेती, If you would have listened to me, इफ यू वुड हैव, कहाँ लिखा हुआ है इफ के साथ वुड लगेगा? कौन है आपका इंग्लिश का टीचर? कहाँ लिखा हुआ? if you had listened to me, इफ यू हैड लिसन टू मी, अगर तुम वक्त पर दाखला ले लेती, जी sir, अगर तुम वक्त पर दाखला ले लेती, वक्त पर दाखला, if you had taken admission on time, इफ यू हैड टेकन एडमिशन ऑन टाइम, अगर तुम्हारे पास गुज़िश्ता रात पैसे होते, गुजरा हुआ वक्त है, अगर तुम्हारे पास गुज़िश्ता रात पैसे होते, if you had money last night, अब हैड के बाद एक और हैड आएगा जो कि हैव की थर्ड फॉर्म होगा। अगर मैंने आपसे कहा हैड, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा ना होता तो मैं क्या कहूंगा? हैडेंट हैड। अगर मैंने कहा डिडंट हैव, आई डिडंट हैव टाइम, अगर मेरे पास वक्त होता क्या बनाऊंगा मैं? हैड। अगर मेरे if पास had, वक्त होता, इफ आई हैड टाइम यस्टरडे, जो कि नहीं था। अगर तुमने right, अगर तुमने मुझे बता दिया होता, if you had told me, इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर मुझे पता होता, जो कि नहीं पता था, अगर मुझे पता होता, if I had known, इफ आई हैड नोन। थैंक यू वेरी मच। यस अमृता, अगर मैं तुमको रोक लेता, अगर If मैं तुमको रोक, I had सर रोकने को इसमें क्या बोलते हैं? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, If I hadn't, if I had अगर मैं stopped तुमको रोक लेता, you. मैंने डायरेक्ट कंडीशनली बना रहा हूँ मैं आपकी आसानी के लिए। अगर मैं If I तुमको had रोक, not stopped, if I had not अस्तगफिरुल्लाह, stopped, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं डायरेक्ट कंडीशनल सेंटेंस ही बना रहा हूँ कि अगर मैं तुमको रोक लेता, if I if I was stopped, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इफ आई हैड स्टॉप्ड यू, इफ आई हैड, फॉर्मूला तो वही चल रहा है ना, इफ आई हैड स्टॉप्ड यू, अगर मैं तुम्हें रोक लेता, जो कि मैंने तुम्हें नहीं रोका। काश, if I had, अच्छा, अगर सारा की शादी अली से ना हुई होती, if Sarah hadn't married to Ali, इफ सारा हैडन मैरिड टू, married Ali, अगर सारा की शादी अली से नहीं हुई होती, शी वुडेंट हैव, शी वुडेंट हैव, शी वुडेंट हैव, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा था, शी वुडेंट she would. हैव कम टू नो अबाउट द रियलिटी, तो उसको सच्चाई के बारे में पता ना चल। अच्छा आगे चलिए। उसके बाद अगर वो देर से ना आए होते, यस शाहीन, अगर वो देर से ना आए होते, If they hadn't come late, लेट, अगर मैंने एसकेएच ज्वाइन नहीं किया होता, if I hadn't joined SKH, अगर मुझे वक्त पे तुम बता देती, if you had informed me on time, इफ यू हैड इन्फॉर्म मी ऑन टाइम। वेरी गुड। अब आप एक और मुश्किल बनाइए, अगर कल मेरे पास बैलेंस होता, if I had balance, थर्ड फॉर्म में आ गई, है तो ऑक्सिलरी वर्ब आ गई। if I had होता, if I had balanced इफ आई yesterday, हैड बैलेंस यस्टरडे, had yes sir, had balance yesterday, हैड एक जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और एक हैड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म है। position का, जी sir. If I had balance yesterday. Thank you very much. Yes, next Zia.
Yes, sir. अगर तुम गाड़ी आहिस्ता चलाते, If you had driven slowly, इफ यू हैड ड्रिवन स्लोली, तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता। slowly driven. Mm, अगर तुम्हारा एक्सीलेंट ना हुआ होता, अगर तुम गाड़ी आहिस्ता चलाते, तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता। if you had if you hadn't driven slowly, you कंडीशनल में बात कर रहा हूँ, मैंने आपको रियल नहीं दिया है, मैं डायरेक्ट कंडीशनल बोल if रहा you हूँ। had driven if you had driven slowly, you wouldn't have तो आपका accident, एक्सीडेंट ना हुआ होता, यू वुडंट हैव गॉट एन एक्सीडेंट। इसका मतलब got an आपने accident. गाड़ी आहिस्ता चलाई नहीं और आपका एक्सीडेंट हो गया। इफ यू हैड ड्रिवन Yes, sir. स्लोली, यू वुडंट हैव गॉट एन एक्सीडेंट। अच्छा, आप देखें यहाँ पर सीधे सच्चे ये सारे जुमले बनते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर आइए, थोड़ा सा बीन के ऊपर काम करते हैं। बीन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ये बीन क्यों आता है? मैं घर पे नहीं था। अगर मैं घर पर होता, इफ आई हैड बीन एट होम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताऊं जो तुम्हें एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं तुम्हारे सामने रख देता हूं। मुझसे अलवीना मुझसे 500 रुपये उधार मांगो। आस्क फॉर 500 रुपीज। अलवीना 500 रुपये उधार मांगो, मांगो मांगो, शायद मिल जाए। If you, अरे 500 रुपये उधार मांगो। if 500 रुपये उधार दे दीजिए, मांगिए। if you if you had been lend money, सर काइंडली लैंड मी 500 रुपीज, सिर्फ इतना कहिए आप। kindly lend me 500 rupees. अच्छा, आप सुनिएगा बेटा, एक मिनट देखता हूँ, मैंने कुछ पैसे निकलवाए तो थे कल। मैं देखता हूँ, लेट मी चेक। मैंने कल कुछ पैसे निकलवाए थे, अगर होंगे तो मैं तुमको दे दूंगा। कंडीशनल टाइप 1, पॉसिबिलिटी है तुम्हें मिल जाए। सिचुएशन समझना, कल मैंने बैंक से कुछ पैसे निकलवाए थे। यस्टरडे आई विथड्रू 20,000 रुपीज। फिर बेगम को कुछ दिए, कुछ हम आज सामान ले आए। लेकिन 500 रुपए तो होंगे, अगर हुए तो मैं तुमको दे दूंगा। इफ आई हैव, आई विल लैंड इट टू यू। दोबारा मांगो। Kindly lend me some money. बेटा, आई एम सॉरी Kindly lend me 500 rupees. बेटा, today is 21st of March. You know, this is the end of the month. My hands are very tight. You are my good student. I don't feel good saying you no. लेकिन बेटा अगर होते ना तो मैं जरूर दे देता। अब देखो, अब ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल टाइप 2 में चला गया, क्योंकि मैंने कह दिया है कि भाई मेरे पास नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें मना करते हुए, तुमने पहली दफा कुछ मांगा बेटा, अगर होते तो मैं जरूर देता। देखो इनकार भी ऐसे किया कि आपको बुरा नहीं लगा ना। अगर होते तो दे देता, अगर होते तो दे देता। इफ आई हैड, आई वुड डेफिनेटली लैंड इट टू यू। ये बात प्रेजेंट की हो रही है, ठीक है ना? अच्छा, अब अलविदा sir. अगले दिन आई, सर बड़ा अफसोस हुआ, 500 रुपए तो मांगे थे आपसे, कौन सा मैंने 5,000 रुपए मांग लिए थे, बहुत अफसोस हुआ। एक हफ्ते बाद ये मुझसे, बेटा ले लो आज तो, बेटा 500 गया, आज तुम 5,000 ले लो बेटा। नहीं आज नहीं चाहिए, वो तो उस दिन मुझे चाहिए थे, पकौड़े लेने थे, लेकिन अब आप रहने दे, नहीं चाहिए। बेटा तुम तो दिल पे ले गई। अगर देखो बेटा उस दिन होते ना, अगर होते मेरे पास तो मैं दे देता। अच्छा, अब देखो गड़बड़, देखो क्या हो रही है, उर्दू सेम हो गई है, उर्दू सेम हो गई है। अगर मेरे पास 500 रुपए होते तो बेटा मैं तुमको दे देता। ये प्रेजेंट में भी यही बात आ रही है, पास में भी यही आ रही है। कंडीशनल टाइप 2 और कंडीशनल टाइप 3 का सबसे बड़ा मसला सुन ले कि उसकी उर्दू सेम होती है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमको दे देता। ये अब जब भी कोई आपसे ये पूछे कि बताओ ये क्या बनेगा, तो उससे सवाल करना, आप बात प्रेजेंट की कर रहे हैं या पास्ट की। अगर आप प्रेजेंट की कर रहे हैं तो टाइप 2 में बनेगा, अगर आप पास्ट की कर रहे हैं तो मैं टाइप 3 में बनाऊंगी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देती,
if I had money, I would have definitely lent to you. ये बात पास्ट की हो गई, ठीक है ना? याद रखिएगा। अब जैसे अगर मैं घर पर होता तो तुम्हें फोन कर लेता, अब ये प्रेजेंट है या पास्ट है? दो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं घर पर होता तो तुम्हें फोन कर लेता। इफ आई वर एट होम आई वुड डेफिनेटली कॉल यू। बहुत अफसोस हुआ सर आपने कल फोन नहीं किया, मैं तो इंतजार ही करती रही। बेटा अगर घर पे होता तो तुम्हें फोन कर लेता। ये बात मैं पास ही कर रहा हूँ, कल मैं गया हुआ था काम से। अगर मैं बेटा घर पे होता तो फोन कर लेता। तो सामने वाले से फौरन पूछना, बात आप प्रेजेंट की कर रहे हैं या पास्ट की, टाइप 2 है या टाइप 3 है। सिर्फ इतना भी पूछ ले प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की। तो ये सिचुएशन बहुत समझने की जरूरत होती है उर्दू के अंदर। इंग्लिश में तो इतना मसला नहीं होता। आपके सामने लिखा हुआ है शी वॉज नॉट हैप्पी, आपको पता है ये पास्ट की बात कर रहे हैं सर। अगर वो खुश होती, वो खुश नहीं थी, अगर वो खुश होती वो मुझसे बात कर लेती। इफ शी हैड बीन हैप्पी शी वुड हैव टॉक टू मी। लेकिन उसका एक तो पहले मोबाइल चोर छिन गया, उसके बाद एटीएम से पैसे निकलवाने गई थी, वहां पर उसके 20,000 रुपए छीन लिए, 2-4 चाटे भी मारे उसको, और चाटे जो मारे उसके जो है वो थोड़ा सा जबड़ा हिल गया। तो इसलिए वो खुश नहीं है। अगर वो खुश होती तो मुझसे बात कर लेती। इफ शी हैड बीन हैप्पी शी वुड हैव टॉक टू मी। वी वर नॉट गुड एट इंग्लिश, हम अंग्रेजी में अच्छे नहीं थे। अगर हम अंग्रेजी में अच्छे होते तो हमें वो नौकरी मिल जाती, वी वुड हैव गॉट दैट जॉब। हम अंग्रेजी में अच्छे नहीं थे और वो नौकरी हमको नहीं मिली, पास्ट की बात हो रही है। अब देखो यही बात मैं प्रेजेंट में भी कर सकता हूँ। इफ वी वर गुड एट इंग्लिश वी वुड गेट दिस जॉब। अगर हम अंग्रेजी में अच्छे होते तो हमें ये नौकरी मिल जाती। बात तो प्रेजेंट की हो गई हम। तो ये बड़ा ट्रिकी होता है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कि अब आप टाइप 2 और टाइप 3 को जब आप कंपेयर करेंगे तो उर्दू सेम हो जाती है। तो आपको सामने वाले से, बोलने वाले से सिचुएशन कंफर्म करनी पड़ती है कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की। सारा वॉज सिक, सारा बीमार थी। अगर सारा बीमार ना होती, मैं ये भी कह सकता हूँ इफ सारा वर नॉट सिक, लेकिन वो फिर बात प्रेजेंट की हो जाएगी। अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इफ सारा हैडंट बीन सिक शी वुड हैव अटेंडेड द क्लास। अगर सारा बीमार ना होती तो वो क्लास अटेंड कर लेती। इसका मतलब है वो बीमार थी और उसने क्लास अटेंड नहीं करी। याद रखिएगा मेरी बातें, ठीक है? आगे चलिए। अच्छा, अब इसी के अंदर देखें, शायद आपको मैंने हैड की भी बातें लिख कर दी है। देखें, दो हैड आपको कंडीशनल टाइप 3 में नजर आएंगे। आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास पैसे होते, जो कि नहीं थे, इफ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव बॉट यू अ पिज्जा, आई वुड हैव बॉट यू अ कार। मुझे बुखार था, आई हैड फीवर। अगर मुझे बुखार ना होता, इफ आई हैडंट हैड फीवर आई वुड हैव टेकन क्लास, तो मैं क्लास ले लेता। अली डिडंट हैव फ्लुएंसी, अली डिडंट हैव फ्लुएंसी। अगर अली के पास फ्लुएंसी होती तो उसका आईएलटीएस के अंदर अच्छा स्कोर आ जाता। ही वुड हैव गॉट अ गुड बैंड इन आईएलटीएस। दे हैड सम प्रॉब्लम्स, उनके साथ कुछ मसले मसाइल थे। इफ दे हैडंट हैड सम प्रॉब्लम्स दे वुडंट हैव लेफ्ट द क्लास, तो वो क्लास ना छोड़ते। आ गई बात समझ? ठीक है। जनरली आप इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे थे। अभी भी बस ये स्टेटिव सेंटेंस में आपको हैड बीन और हैड हैड नजर आ गया। ठीक है। काश, जैसा अभी आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा है उसी को आप इफ को हटाइए, आई विश लगा दीजिए। काश कल मेरे पास पैसे होते, जो कि नहीं थे। आई विश आई हैड हैड मनी यस्टरडे। काश तुमने मेरी एक दफा सुनी होती। आई विश यू हैड लिसन टू मी वंस। काश तुमने मेहनत की होती। आई विश यू हैड वर्क हार्डर। काश, कुरतुलैन, काश, काश तुम वक्त पर पहुंच जी जाते। सर। काश तुम वक्त पर पहुंच जाती। You had reached on time. आई विश यू हैड रीच्ड ऑन टाइम। काश तुमने मेहनत से पढ़ा होता। I wish you had learned. No, sir. आई विश यू हैड स्टडीड हार्ड। Hard. आई विश यू हैड वर्कड हार्डर। I wish. आई विश यू I हैड wish. वर्कड हार्डर। I wish you had studied harder. काश तुमने उसे रोक लिया होता। I wish you had. स्टॉप, सर रोकने को क्या कहेंगे? स्टॉप। Stopped her. Stopped to her. काश कभी हम अलविदा ना कहते।
I wish we had Never said. I never wish we had sent never said goodbye. I never wish sent goodbye. I I wish wish we had never said goodbye. काश ये I पिछले साल मैं लंदन में होती. I wish I had uh, I wish I had lived I had been in in London. London. I had been in London last year. Yes, I sir. wish I had wish I been had in London last year. in London. Last year. Yes, next, Dr. Anmol. Yes, sir. अगर अगर तुम दाखिला ले लेती तो तुम्हारे लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हो जाते. If you had taken admission, then if you had taken admission, you would have. सर आपने क्या सेंटेंस बताया? तुम्हारे लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं. You would have improved your skills. You would have improved your language Skills. Skills. अगर तुमने मुझे वक्त पर बता दिया होता तो मैं पहुंच जाता. If you had told me on time, I would have reached. काश तुम मुझे वक्त पर बता देती. I wish you had told me on time. काश कि कल मैं घर पर ना होती. गुजरा हुआ कल. I wish I had not been at home tomorrow. Yesterday. Okay. I wish कल. I wish I had been. काश मैं कल घर पर ना होती. I wish I hadn't been at home yesterday. Yes. I wish I hadn't been at home yesterday. अच्छा आप देखिए कंडीशनल्स के अंदर मैं आपको कुछ एक चीज और भी बता रहा हूँ. आई विश आपको ये बात समझ आ जाती है. हमारे पास कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो ये मेन क्लॉज होता है ना, ये जो मेन क्लॉज होता है, यानी कि कभी आपके पास वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम मेन क्लॉज कहते हैं. ये अनरियल मीनिंग्स देता है. ठीक है. और यहाँ पर मैं आपको ये लिख भी देता हूं. अगर मैं चाहूं तो वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को भी मैं यहाँ ले आता हूं. दोनों बातें कर देता हूं मैं साथ. कभी कभार हम अदरवाइज बोलते हैं और अदरवाइज के बाद जो आप बात बोलते हैं वो किस टेंस में आएगी, किस फॉर्मेट में आएगी, वो वुड में आएगी. देखो मेरे पास पैसे नहीं है, प्रेजेंट है. आई डोंट हैव मनी, वरना मैं तुम्हारी मदद कर देता, प्रेजेंट चल रहा है. अदरवाइज आई वुड हेल्प यू. पता नहीं आज से पहले ये जुमले आप लोग कैसे बोलते होंगे. मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते तो तुम्हारी मदद कर देता. इफ आई हैड आई वुड हेल्प यू. मैंने इफ क्लॉज को गोली मार दी. अब मेरे पास सिर्फ बचा, क्या बचा, मेन क्लॉज. मेरे पास पैसे नहीं थे वरना तुमको दे देता. आई डिडंट हैव मनी, आई डिडंट हैव मनी, अदरवाइज मैं तुम्हारी मदद कर देता. अब पास्ट की बात कर रहा हूं तो आई वुड हेल्प आ गया. आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने अदरवाइज का इस्तेमाल आपको सिखाया कि अदरवाइज के बाद आप वही मेन क्लॉज लगाएंगे जो आप कंडीशनल्स में फॉलो करते हुए आ रहे हैं अनरियल सिचुएशन में. मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं जा रही होती तुम लोगों के साथ. आई डोंट हैव टाइम अदरवाइज आई वुड बी गोइंग विद ऑल ऑफ यू. ठीक है ना. अब जैसे मैं कल मसरूफ था वरना मैं क्लास ले लेता. कल मैं मसरूफ था वरना मैं क्लास ले लेता. आई वॉज बिजी yesterday, otherwise I would have taken class. She was weak in English, वो अंग्रेजी में कमजोर थी वरना उसको ये नौकरी मिल जाती. otherwise she would have got that job. तुमने मुझे रोक लिया वरना मार देता मैं उसको जान से. कितना बोलते ना आप लोग. तुमने रोक लिया मुझे वरना जान से मार देता मैं उसको. You stopped me, otherwise I would have killed him.
आई डिडंट टेक क्लासेस प्रॉपरली, मैंने पाबंदी से क्लासेस नहीं ली, वरना तो मैं भी इम्प्रूव कर जाती, अदरवाइज आई वुड हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, अदरवाइज आई वुड हैव इम्प्रूव माई सेल्फ। शी डिडंट अग्री, वो मानी, सारा मेरी बात मानी नहीं, सारा डिडंट अग्री, वरना मैं उसको KFC ले जाता, मान जाती तो, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन हर टू KFC। We didn't understand, हमें समझ ही नहीं आई थी, अदरवाइज वी वुड हैव ज्वाइन योर क्लास, हमें समझ नहीं आई थी, वरना आप आपकी क्लास ज्वाइन कर लेते, अदरवाइज वी वुड हैव ज्वाइंड। आपने देखा किस तरह से आप अदरवाइज का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत कॉमन वेरिएशन है, बहुत कॉमन। वरना, अदरवाइज का मतलब होता है वरना, और याद रखो इसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट के लिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आज की आखिरी बात, मिक्स टाइप। मिक्स टाइप में क्या होता है? टाइप 2 आपको पता है प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है, आपको अभी आज पता चल गया है। टाइप 3 पास्ट की बात करती है, दोनों को कर दें मिक्स, डब्बे में डालें और डब्बे में डालकर मिक्स कर दें। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट पहले निकल कर आया, कॉमा वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो, आधी बात पास्ट की हो रही है और आधी बात प्रेजेंट की हो रही है, आधी बात पास्ट की हो रही है और आधी बात प्रेजेंट की हो रही है। अब मिक्स टाइप में नीचे एक और देखो, इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आधी बात प्रेजेंट की आधी बात पास्ट की। अब ये क्या सर, ये क्या गड़बड़ है? देखें, गौर से देखें। आई डिडंट वर्क हार्ड इन स्कूल, मैंने स्कूल में मेहनत नहीं की थी, आधी बात पास्ट की है। दैट्स व्हाई आई एम अ शॉपकीपर, इसीलिए मैं आज एक दुकानदार हूं। अगर मैं स्कूल में मेहनत कर लेता, जो कि मैंने नहीं करी, आज मैं एक दुकानदार ना होता जो कि हूं। इफ आई हैड वर्कड हार्डर इन स्कूल, आई वुडंट बी अ शॉपकीपर। आई ज्वाइन SKH 5 months बैक, मैंने 5 महीने पहले SKH ज्वाइन किया था, ऐसा ही है। दैट्स व्हाई आई हैव फ्लुएंसी, इसीलिए मेरे पास फ्लुएंसी है। अगर मैं क्या ना करता, पास्ट, इफ आई हैडंट ज्वाइंड SKH, तो इस वक्त क्या ना होता? आई वुडंट हैव फ्लुएंसी। मुझे गुस्सा आया, मैंने डांट दिया अफशा को, अफशा की आंखों से आंसू निकलने लगे। अगर सरहसीब ने अफशा को डांटा ना होता, तो वो इस वक्त रो ना रही होती। if Sarasib hadn't scolded Afsha, she wouldn't be crying। आधी बात पास्ट में है और आधी बात प्रेजेंट में है। सरहसीब मसरूफ थे, दैट्स व्हाई वी आर हियर। सर ने कहा बेटा आज जाओ, मैं क्लास नहीं ले रहा, जाकर तुम लोग कैफेटेरिया में बैठो। अगर सरहसीब मसरूफ ना होते, जो कि वो थे, तो हम लोग यहाँ पर ना होते, हम लोग क्लास ले रहे होते। इफ सरहसीब हैडंट बीन बिजी, जो कि वो मसरूफ थे पास्ट, हम लोग यहाँ ना बैठे होते। वी वुड नॉट बी सिटिंग हियर, वी वुड नॉट बी हियर, वी वुड बी टेकिंग क्लासेस। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ, अगर मैं कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता, जो कि मैंने नहीं की, तो मुझे अगले साल डिग्री मिल जाती। आई वुड गेट अ डिग्री नेक्स्ट ईयर। समझ रहे? अब आप देख रहे हैं, आधी बात पास्ट और आधी बात प्रेजेंट। आ गई बात समझ? ठीक है, और 2 मिनट में आप टाइप 0 को भी अपने दिमाग में फिट कर लें। टाइप 0, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल। सर ये क्या बात करती है? इफ समथिंग हैपेंस, समथिंग एल्स ऑल्सो हैपेंस। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। इफ यू हीट आयरन इट मेल्ट्स, ये साइंटिफिक है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। इफ यू ईट फूड यू गेट एनर्जी, ये भी साइंटिफिक है। If you ask any question, if we ask any questions, Sarasib get angry। होता है ना, कुछ टीचर सवाल पूछा, गुस्सा आ गया उनको। If we ask any questions, Sarasib gets angry। If you heat water, it boils। अगर ऐसा होता है तो अगर ऐसा होता है। If I reverse my car, it makes a funny noise। If she comes late, Sarasib gets angry। अगर वो देर से आती है, सरसीब गुस्सा हो जाते हैं। वैसे तो नहीं होते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो जब आप ये कहते हैं अगर ऐसा होता है, if something happens, something else also happens,
दैट इज कॉल्ड कंडीशनल टाइप 0, और दोनों जगह पर आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आ गई बात समझ? कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। मैंने आपको टाइप 3, मिक्स टाइप और टाइप 0 एक एपिसोड में मैंने कवर कर दी, वरना मैंने आपको बताया है कि कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर अप करवाने के लिए मुझे 19 लेक्चर्स चाहिए होते हैं 1 घंटे के। तो फिर मैं अपने कंडीशनल्स के लेक्चर्स को उसमें सम अप करता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन क्योंकि फास्ट ट्रैक इज नोन एज फास्ट ट्रैक, तो दैट्स व्हाई यू हैव स्टडीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेकिन फिर भी अभी मैंने कुछ एडवांस पॉइंट्स आपसे डिस्कस नहीं किए, इंशाल्लाह वो फिर किसी दिन किसी एपिसोड में प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले, नाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स 1-to-1 प्रैक्टिस। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने 1-to-1 प्रैक्टिस नहीं की है। 1-to-1 डिस्कशन तो चल रही है, डिस्कशन की तीनों वैरायटीज आप लोग मेरे पास देख चुके हैं। आज आप लोग जा रहे हैं 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन के अंदर, एंड इन दिस सेशन यू विल प्रैक्टिस 5 डिफरेंट टेंसेस। हम प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल एंड पास्ट सिंपल, and so many structures as well, right? I'm just sharing your screen. Wait for a while. जैसे आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आए, ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपका पार्टिसिपेंट आपको रिस्पॉन्ड ना करे तो सिर्फ एक दफा हैंड रेस कर दीजिएगा। आई एम ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम हियर। चलिए, 1-to-1 प्रैक्टिस स्टार्टिंग विद प्रेजेंट सिंपल। अभी देखो, हमने एक चीज और इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, उस पर काम हमारा अभी पेंडिंग हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों में हम वो काम मुकम्मल कर लेंगे। और अगले हफ्ते से हम जा रहे हैं ईद की छुट्टियों पर। पीर की ईद होगी तो हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता इतवार। उसके बाद फिर हम पीर से वापस आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 7th of April से हमारी वापसी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अभी हम एक और प्रोजेक्ट पे देखें काम कर रहे हैं। इसका एक अच्छा रिव्यू आया था मेरे पास, काफी सारे अच्छे रिव्यूज आए थे। किस तरह से आए थे ये देखिएगा। हमने आपको जो है वो जो चीज पढ़ा रहे हैं ना, जो टेंस पढ़ा रहे हैं हम, उसके ऊपर आपको आपकी ये प्रैक्टिस होगी। सेल्फ प्रैक्टिस है। टू पार्टिसिपेंट्स आर प्रैक्टिसिंग देमसेल्फ। आप कौन सा मजमून पढ़ते हैं? अब आप सोच रहे हैं, सामने वाला आपसे पूछ रहा है आप किस शहर में रहते हैं। अच्छा, जो वोकैबुलरी होगी वो भी हम ऐड करेंगे। आप किस शहर में रहते हैं। अब आप आपका वट एवर योर आंसर इज। अब फिर आपने आंसर्स दिए, 5 सवाल किए, और उसके बाद देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके जवाब, आंसर शीट भी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। और तकरीबन आप हर टेंस की इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट्स ने इसका अप्रिशिएट किया था। तो बस वो फिर हमारी रमजान आ गए तो फिर ये हमारी इस पर वर्किंग नहीं हुई। तो इंशाल्लाह रमजान के बाद जो 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन हुआ करेंगे उसके अंदर ये चीज आएगी। यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम। इट्स वेरी इफेक्टिव। चलिए, हम शुरू कर रहे हैं। और भाई आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? हर टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 5 मिनट है। और तकरीबन आपका ये सेशन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक चल रहा होगा। और 5 मिनट आप प्रैक्टिस करेंगे हर टेंस की, तो मेरे ख्याल से 25 मिनट्स में आराम से आप लोग मुकम्मल कर लेंगे। यू हैव 25 to 35 मिनट्स, मीन्स यू विल हैव 6 to 7 मिनट्स फॉर प्रैक्टिसिंग ईच ग्रामेटिकल पॉइंट। चलिए, जैसे ज्वाइन का ऑप्शन आए, ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यू विल बी अ पार्ट ऑफ सेशन। हमारे पास इस वक्त 48 पार्टिसिपेंट्स हैं, और हर सेशन के अंदर 2 पार्टिसिपेंट्स होंगे। चलिए, ज्वाइन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड ना करे तो एक दफा आप हैंड रेस कर दीजिएगा। आई एम ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ यू।
Your participants are joining you. Wait for a while. Wait for 15 to 30 seconds. अगर आपके participants ने join कर लिया, unmute yourself and start asking what do you do. और आप क्या करते हैं? I wake up early in the morning. I make the bed neatly. जितनी go as quick as possible. अच्छा, जरूरी नहीं है कि पार्टिसिपेंट 1 ही बोले, सिर्फ पार्टिसिपेंट 2 भी अपनी बारी ले ले इसी के अंदर। फिर अगली स्लाइड में भी दोनों पार्टिसिपेंट 1 मिनट आप बोले, 1 मिनट आपका पार्टिसिपेंट बोले, किसी का माइक इस सेशन में बंद नजर ना आए। आयशा, जुनेद और निशिका अपना माइक ऑन कर लीजिए। नीलोफर, अगर चाय बना लियो तो माइक ऑन कर लीजिए। अगर आपका पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हैंड रेस कर दीजिए।